सबों को जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद एक और वीडियो बनाने का प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के विषय में होने वाला है। जो पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखें। जो बातें भविष्यवाणी के रूप में प्रभु ने मेरे जीवन में प्रकट की कि कैसे हिजबुल्लाह और इज़राइल का युद्ध आरंभ होगा। 1 महीने पहले जो मैंने कहा था वो बातें आज यहाँ पे दिखाई दे रही। इसका मतलब भविष्यवाणी का परमेश्वर आज भी जिंदा है और अपने भक्तों के ऊपर बिना प्रकट किए वो कुछ भी कार्य नहीं करता है। और आज इसका पार्ट 2 कह सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि ईरान, जो हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनल के द्वारा कई दिनों से ये बताया जा रहा है कि ईरान इज़राइल के ऊपर आक्रमण करने वाला है, ईरान इज़राइल के ऊपर आक्रमण करने वाला है। चीख चीख के TV9 भारत और दूसरे चैनल चिल्ला रहे हैं कब ये आक्रमण होगा। आज हम भविष्यवाणी के द्वारा देखेंगे कि संभवतः ईरान कौन से तारीख के किस तारीख पे इज़राइल के ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसका एक प्रॉफिटिक पिक्चर है, आज वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और मैंने भविष्यवाणी के द्वारा देखा इस युद्ध में इज़राइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि एक भयंकर जान माल का नुकसान इज़राइल को इस युद्ध के द्वारा होगा। आप सड़कों में सैनिकों की लाशों को पड़े हुए देख सकते हैं, बिल्डिंगें, गवर्नमेंट सेक्टर्स उड़ाए जा सकते हैं। बड़ी तबाही इसमें ये होगा। पर निश्चयता आमोस 9:13 और 14 के अनुसार इज़राइल वहीं रहेगा। प्रभु ये सब इसलिए होने देगा कि वो इज़राइल को वापस घुटनों में लेके आना चाहता है। ये परमेश्वर का पैटर्न है। जब जब इज़राइल परमेश्वर से दूर चले गया, उसको भूल गया, उसकी वाचाओं को, उसकी आशीषों को भूल गया, परमेश्वर उसको वापस लाने के लिए शत्रुओं के हाथ में किया। और जब वो पछताव किए तो परमेश्वर ने उनको वापस लेके आया। तो आज चलिए हम आरंभ करते हैं कब इज़राइल के ऊपर ईरान का आक्रमण होगा। तो इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा गिनती की पुस्तक उसके 13 और 14 अध्याय में। गिनती का पुस्तक 13 अध्याय और 14 अध्याय पूरा अपन पढ़ नहीं सकते, पर मैं आपको इसके विषय में बतलाता हूँ कि ये पुस्तक इज़राइलियों के मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद, फ़िरौन की गुलामी से निकलने के बाद, जब ये लाल समुद्र को पार करते हुए, जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, उसके पार जब ये सिनाई पर्वत के पास आए, ये तब की घटना है। तब मूसा ने हर गोत्र में से एक लीडर को लेकर कनान देश की भेद लेने के लिए भेजा। और जब ये कनान देश में गए और भेद लेके आए, 40 दिन तक के वो उस देश का भेद लेते रहे। और अंत में जब ये वापस आए तो 13वां अध्याय कहता है, मैं आपके लिए कुछ आयतों को पढ़ दूं। बड़ा होता है पर मैं निश्चित आपको चाहूँगा कि आप इसके लिए पढ़ें। उसका 13 अध्याय और उसकी 30 आयत से 33 आयत तक। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय 30 से 33। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम ऐसा करने की शक्ति रखते हैं। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि ये हमसे बलवान है। और उन्होंने इज़राइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उनमें से देखे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को और नपीली जाति वाले आनाक वंशियों को देखा, और हम उसकी
हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। और यहाँ पर लिखता है कि वे अपने आप को कम आंकने लगे। 14 अध्याय में आएंगे, अब परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़कता है और परमेश्वर कहता है कि जितने भी 20 वर्ष के लोग हैं, उससे नीचे वाले लोग हैं, केवल वो ही कनान देश में जाएंगे। 20 वर्ष या उससे ऊपर के लोग 40 दिन तक जंगल में घूमते हुए वे जंगल में ढेर हो जाएंगे, उनकी लाशें जंगल में पड़ी रहेगी। ये परमेश्वर ने इनके लिए ये किया। और ये तारीख जो थी परमेश्वर के दिमाग में बैठ गई जब इज़राइलियों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। उन सारे आश्चर्य क्रमों को देखने के बाद जो मिस्र में परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किया था, वो विश्वास नहीं किए। और तब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये तारीख थी इब्रानी कैलेंडर के अनुसार 9th of Av, तीसा बी औ भी इसको कहा जाता है। इसे TISHA तीसा BAV औ, तीसा बी औ भी इसको कहते हैं, जो ये इब्रानी कैलेंडर का 5वां महीना है और इसकी ये 9वीं तारीख है। 5वें महीने की 9वीं तारीख, 9 तारीख की ये घटना हुई और परमेश्वर ने इसको अपने कैलेंडर में मार्क कर लिया कि इस तारीख को मैं भूलूंगा नहीं। जब तुमने मेरे बातों के ऊपर, प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास नहीं किया, मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने और बलवा करने लगे, आई विल मार्क दिस डे। और तब से अगर आपको मालूम हो कि 587 है ना, 587 BC में, है ना, 587 BC में, 587 BC में जो सुलेमान का पहला मंदिर था, नबूकदनेस्सर बाबेल के राजा के द्वारा जो गिराया गया पहली बार, आपको तारीख अगर आप देखेंगे 9th of Av, इसी दिन जब इज़राइलियों ने बलवा किया, नेगेटिव रिपोर्ट दिया प्रतिज्ञा के देश के लिए और लोगों को उसके लिए भरमाया, उसका दंड पहला मंदिर इसी तारीख के दिन तोड़ दिया गया। आगे इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो 70 AD में यीशु मसीह के जन्म के बाद जो 70 AD है, उसमें सेकेंड टेम्पल रोमी शासक टाइटस के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया। पहला मंदिर, दूसरा मंदिर, 9th of Av, इतिहास में ये दोनों मंदिर एक ही तारीख के ऊपर तोड़ दिए गए। और ये यहीं पे नहीं रुका, आगे अगर आप जाएंगे 135 BC AD में, 135 AD, एक बार खोखबा नाम का यहूदी रिवोल्ट निकला, विद्रोही, जो रोमी शासक का विद्रोह कर लिया और लोग इसको अपना हीरो बना लिए। यही हमारा मसीहा है। यीशु मसीह की तारीखों को दानियल नबी में दिया गया था, तोड़ मड़ोड़ के वो खींच के 135 AD में ले गए कि यही वो मसीहा है जिसका हम आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इनका विद्रोह नाश किया गया और यहूदियों को पूरी रीति से यहाँ से खदेड़ दिया गया और करीब करीब 1 लाख से अधिक इजरायली इस विद्रोह, इस एक दिन में मारे गए। और आपको मालूम है तारीख क्या है, आप समझ गए होंगे, 9th of Av। ये तीसरी बड़ी दुर्घटना इजरायलियों के साथ हुई। उसके बाद आगे आप आएंगे हमारे युग के करीब आने के समय तो 1290, है ना, 1290 AD, है ना, तब आप पाएंगे कि इंग्लैंड में भारी मात्रा में यहूदी रहते थे और इंग्लैंड में किंग एडवर्ड फर्स्ट ने ये आज्ञा पारित की कि सारे इजरायलियों को अब देश छोड़ के निकलना है। जो वहाँ पे सेटल हो गए थे, बिजनेस था, घर था, आराम था, वहाँ से निकाल दिया गया। और ये 1290 AD में भी जो तारीख थी
वो तारीख थी 9th ऑफ आओ, 9th ऑफ आओ। उसके बाद अगर आप जाएंगे, स्पेन एक बड़ा देश था जहाँ पे यहूदी बड़ी मात्रा में रहते थे। स्पेन से भी आप पाएंगे अगस्त 2 1492, अगस्त 2 1492, जो हिब्रू कैलेंडर में 9th ऑफ आओ था, 9th ऑफ आओ, उसी दिन इंग्लैंड से भी इनको वहां से निकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया, उनके बिजनेस छीन लिए गए, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई और कैथलिक लोगों ने इनको वहां से निकाल दिया। और कोलंबस उसी दिन निकला, स्पेन से उसकी यात्रा निकली अमेरिका की खोज के लिए। ये कोलंबस वहीं पे से निकला। आगे अगर आप जाएंगे तो 1914 में जब वर्ल्ड वार 1 और 2 के बीच में जब चल रहा था, है ना, वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गया था और वर्ल्ड वार 2 की ओर अगर आप बढ़ रहा था, तो आप पाएंगे इस बीच में भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग यहूदी लोग नुकसान उठाए। एक यहाँ पे अगर आप पाएंगे कि जो 1 अगस्त था, जो कि हिब्रू कैलेंडर में उस दिन 9th ऑफ आओ था, आप पाएंगे कि उस दिन भी भारी मात्रा में इजरायलियों का नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं ये सारा इतिहास 9th ऑफ आओ के दिन ही घटा। ये 9th ऑफ आओ परमेश्वर के दिमाग में बैठा है। परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। मूसा ने प्रार्थना की, 14 अध्याय में आप पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक। परमेश्वर ने उनको क्षमा किया, पर कहा मैं इनको मारूंगा नहीं, पर इनमें से कोई प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा। और आज भी शैतान इस तारीख को जानता है, इस घटना को जानता है, क्योंकि कारण वही था, अविश्वास पैदा करना, भय पैदा करना, नेगेटिव रिपोर्ट देना। ये शैतान के भरमाने में आकर 10 गोत्रों के लोगों ने किया। और आज ईरान, अब आपकी बारी है। 9th ऑफ आओ हिब्रू कैलेंडर में हमारी तारीख के अनुसार 12 और 13 अगस्त के 12 तारीख शाम से लेकर 13 तारीख शाम तक 9th ऑफ आओ, ये वही डेट जो मैंने बताया। दोनों मंदिर इस तारीख के तोड़े गए। इंग्लैंड और स्पेन से इनको खदेड़ के निकाल दिया गया। बार खोखबा के समय लाख लोगों से ज़्यादा मार दिए गए। विद्रोह समाप्त कर दिया गया, कुचल दिया गया। उसके बाद वर्ल्ड वार 1 और 2 के बीच में भारी मात्रा में इजरायली लोग मारे गए, कुचल दिए गए। अब वो तारीख 9th ऑफ आओ 12 और 13 तारीख है। आप एक हफ्ते से सुन रहे हैं इस्माइल हनिया की मौत को करीब करीब हफ्ते भर 10 दिन हो रहे हैं। अभी ईरान आक्रमण करेगा, तभी ईरान आक्रमण करेगा। नहीं किया, क्योंकि उनको भी ये रिसर्च के द्वारा मालूम है ये तारीख, जैसे हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं अशुभ, कोई दिन अशुभ शुभ बाइबल में कुछ नहीं होता, पर ये दंड का दिन है। ये पूरा महीना इजरायली लोग दुख मनाते हैं और शोक मनाते हैं, उपवास रखते हैं, पश्चाताप करते हैं इस दिन के लिए। और इस दिन की घटनाओं को वो याद करते हैं कि दोनों मंदिर वहाँ पे तोड़ दिया गया। उसके बाद से आज तक इजरायलियों के पास मंदिर नहीं है। और 9th ऑफ आओ अर्थात 12 और 13 तारीख के अब ईरान को इजराइल के ऊपर आक्रमण करते हुए देख सकते हैं। और निश्चित रीति से ये तारीख इजरायलियों के लिए ठीक तारीख नहीं है और शैतान ये प्लॉट कर रहा है। पर मैं ये कह दूं, वाचा का परमेश्वर जो अब्राहम, इसाक और याकूब से वाचा बांधा कि आमोस की पत्री पुस्तक 9 अध्याय 13 और 14 में कि कोई उस देश से जिसमें मैं तुम्हें अंतिम दिन में बोऊंगा, कोई तुम्हें वहाँ से उखाड़ नहीं पाएगा। और परमेश्वर का ये वादा है कि इज़राइल वहीं पे रहे, आप पाएंगे उसको कोई नहीं हटा पाएगा। बड़ी क्लामिटीज़ घटेगी, बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ेगा, पर ये वहीं रहेंगे और इज़राइल जीत के आएगा। मैंने 2 सिग्नल कहे थे, दमिश्क खत्म हो जाएगा इस युद्ध के द्वारा,
आइज़ाया 17 इसको याद रखें। यशायाह 17 अध्याय, दमिश्क खंडर हो जाएगा, सीरिया की राजधानी। ये की फोकस होने वाला है, क्योंकि सारे सारे हथियार उसी के चैनल से, उसी रोड से आते हैं। ईरान, सीरिया, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह, हमास के पास वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सीरिया की प्लेस होने वाला है और दमिश्क उसकी राजधानी है जो नुकसान होगी। दूसरा, मैंने यिर्मयाह नबी की पुस्तक 49 चैप्टर में एलाम के विषय में, वहाँ पे भी दमिश्क के बारे में भविष्यवाणी है कि वो कैसे केमिकल बम के द्वारा ख़त्म हो जाएगा। आप इसको होते हुए देखेंगे। परमेश्वर इसको पहले से बताने वाला परमेश्वर है। और ये 2 सिग्नल है कलीसिया के लिए नींद से जाग उठने का। इसके हम वैसे ही बहुत से सिग्नल देख रहे हैं, बहुत से, पर ये 2 इवेंट ट्रिगर करेंगे आने वाले कुछ समय में कि हम बादलों में प्रभु के साथ उठा लिए जाए। सेकंड कमिंग नहीं, ये रैप्चर होगा और उसके बाद 7 साल का महाक्लेश इस धरती पे आरंभ होगा। मैं आपसे पूछूंगा कि आप तैयार हैं? क्या आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लिया? नहीं तो मेरे भाई, मेरी बहनें, समय निकट है। खेले ना कि जैसे दुनिया चलती आ रही है, चलते रहेगी, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, दुनिया नहीं, ये अंतिम कगार पे आ चुकी है। बाइबल की भविष्यवाणियाँ चीख चीख कर करी कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपना जीवन प्रभु को दें, उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी का बपतिस्मा ले और वचन के अनुसार जीवन जीते हुए उसकी बाट जो, और निश्चित ऐसा करते हुए बहुत जल्द प्रभु के साथ आप बादलों में उठा ले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चर्च में मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करें कि वे भी प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।